Hello friends, welcome to channel My Dreamy Drama Land. Today we will talk about Japan popular drama Learning to Love. Subscribe to my channel My Dreamy Drama Land. कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे शहर से जहां जिंदगी की रफ्तार तेज है लेकिन दिलों के भीतर की तन्हाई और अकेलापन उतना ही गहरा। यहाँ रहती है ओगावा मनामी, एक हाई स्कूल टीचर जिसने अपनी जिंदगी अब तक सिर्फ जिम्मेदारियों और दबावों में ही बिताई है। मनामी का जन्म एक बहुत स्ट्रिक्ट फैमिली में हुआ था, जहां हर कदम पर डिसिप्लिन, रूल्स और सोसाइटी की नज़रों का डर उसके जीवन का हिस्सा रहा। बचपन से उसे सिखाया गया कि एक लड़की को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, किससे मिलना चाहिए और किससे नहीं, और कब किससे शादी करनी है। यह फैसला भी उसका खुद का नहीं बल्कि परिवार का होगा। ऐसे माहौल में बड़ी हुई मनामी एक बहुत अच्छी टीचर तो बनी, लेकिन उसकी अपनी पर्सनल लाइफ अधूरी ही रह गई। उसके दिल में हमेशा ये सवाल रहा कि क्या कोई कभी उसे वैसे भी चाहेगा जैसी वो है, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी दबाव के। दूसरी तरफ कहानी में आता है कावोरो, एक होस्ट जो रात की जगमगाती गलियों में काम करता है, शराब पिलाता है, मुस्कुराता है, लड़कियों से बातें करता है और उन्हें खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से वह खुद बहुत टूटा हुआ है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह पढ़ना लिखना ठीक से नहीं जानता। लैंग्वेज और सोसाइटी उसके लिए किसी जटिल पजल से कम नहीं। लोगों के सामने वह कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर से उसे अपनी इस कमी की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती है। ये दोनों किरदार अलग अलग दुनिया से हैं। एक है हाई स्कूल टीचर जो डिसिप्लिन और सोसाइटी के रूल्स से बंधी हुई है, और दूसरा है एक होस्ट जो रूल्स को तोड़कर जीता है लेकिन भीतर से प्यार और अपनापन चाहता है। कहानी शुरू होती है जब मनामी पर शादी का दबाव बढ़ जाता है। उसके पिता ने उसके लिए एक रिश्ता तय किया है, एक ऐसा आदमी जिसे उसने मुश्किल से 2 बार देखा है, लेकिन परिवार चाहता है कि वह हाँ कह दे। मनामी अपने दिल में बार बार सोचती है कि मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ, मैं इस जगह से दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं दिखता। उसी समय उसके स्कूल में भी समस्या बढ़ रही है। क्लास कोलैप्स की स्थिति है, बच्चे पढ़ाई से दूर भाग रहे हैं, डिसिप्लिन टूट रहा है, और टीचर होने के बावजूद मनामी खुद को असहाय महसूस करती है। वह चाहकर भी बच्चों के दिल तक पहुँच नहीं पा रही। एक दिन उसे अचानक फोन आता है कि उसकी एक फीमेल स्टूडेंट को किसी होस्ट ने बेवकूफ़ बनाकर अपने क्लब में फंसा लिया है। मनामी बिना कुछ सोचे तुरंत वहां पहुंचती है। उसकी टीचर वाली जिम्मेदारी उसे दौड़कर उस जगह खींच लाती है। वह उस स्टोर में पहुंचती है जहां रोशनी, शराब और लाउड म्यूजिक से भरा माहौल है। वहां उसकी मुलाकात पहली बार कावोरो से होती है। वह देखती है कि उसकी स्टूडेंट रो रही है और कावोरो से कह रही है कि अब वह क्लब नहीं आएगी, लेकिन रूल्स के हिसाब से कावोरो को एक प्रॉमिसरी नोट पर साइन करना होता है कि वह आगे कभी उस लड़की से कांटेक्ट नहीं करेगा। मनामी को ये सब अजीब लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि इस लड़के की जिंदगी में कोई छुपा हुआ राज है। बाद में उसे पता चलता है कि कावोरो को पढ़ना लिखना नहीं आता, और इसी वजह से वह कई बार ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करते वक्त लोगों के भरोसे रह जाता है। मनामी के दिल में अचानक एक अजीब सा कंपैशन आता है। उसे लगता है कि अगर वह चाहे तो इस लड़के की मदद कर सकती है। धीरे धीरे कहानी में एक नया मोड़ आता है जब मनामी सीक्रेट तरीके से कावोरो को प्राइवेट लेसन्स देने लगती है। वो उसे लैंग्वेज, सोसाइटी और बेसिक एजुकेशन सिखाती है। शुरू में कावोरो को ये सब अजीब लगता है क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दोबारा पढ़ाई करेगा, लेकिन मनामी की सिंसियरिटी और उसकी टीचर वाली वार्मथ उसे धीरे धीरे बदलने लगती है। दोनों की मुलाकातें अब सिर्फ लेसन्स तक सीमित नहीं रहती, बातें बढ़ने लगती हैं, हंसी मजाक होने लगता है और एक अजीब सा बॉन्ड बनने लगता है। मनामी पहली बार किसी के सामने खुद को फ्री महसूस करती है। वह कावोरो से अपने दिल की बातें कह पाती है, अपने डर, अपने दबाव, अपने सपने, जबकि कावोरो भी पहली बार किसी को अपने सच बताता है कि कैसे उसने बचपन में पढ़ाई छोड़ दी थी, कैसे सोसाइटी ने उसे रिजेक्ट किया और कैसे वह आज एक ऐसे काम में फंस गया है जहां वह मुस्कुराता तो है लेकिन अंदर से रोता है। ये दोनों अपने अपने दुख साझा करते हैं और धीरे धीरे ये दुख एक दूसरे की हीलिंग का जरिया बन जाते हैं। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं है। मनामी के परिवार का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके पिता चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द शादी कर ले, वे कावोरो जैसे इंसान को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरी तरफ हाई स्कूल की सिचुएशन भी बिगड़ रही है। बच्चे पढ़ाई छोड़कर गलत रास्तों की ओर जा रहे हैं और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन मनामी को ब्लेम करता है। मनामी एक तरफ अपनी प्रोफेशनल लाइफ की समस्याओं से जूझ रही है और दूसरी तरफ अपने दिल में उठ रहे नए भावनाओं से। उसे समझ नहीं आता कि वह किस रास्ते पर जाए। कावोरो भी अपने अंदर की इनसिक्योरिटी से लड़ रहा है। उसे लगता है कि शायद वह कभी भी मनामी जैसी टीचर के काबिल नहीं हो पाएगा, लेकिन हर बार जब वह उसके साथ बैठकर लैंग्वेज की कोई नई चीज़ सीखता है तो उसे लगता है कि वह भी सोसाइटी में अपना स्थान बना सकता है। एक इमोशनल सीन आता है जब कावोरो पहली बार खुद से एक छोटा सा लेटर लिखकर मनामी को देता है। उसके शब्द थोड़े गलत होते हैं लेकिन उसकी भावना सच्ची होती है।
मनामी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह समझ जाती है कि यह लड़का सच में बदलना चाहता है। यही वह मोमेंट है जहां उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है। लेकिन इसी बीच मनामी के पिता को इस रिश्ते की भनक लग जाती है और वह गुस्से में घर पर हंगामा कर देते हैं। वह कहते हैं कि अगर उसने कावोरू से दूरी नहीं बनाई तो वह उसे अपनी बेटी मानना छोड़ देंगे। मनामी के सामने एक कठिन चुनाव आ खड़ा होता है। एक तरफ उसका परिवार, उसकी अपब्रिंगिंग, और दूसरी तरफ उसका दिल जो पहली बार किसी के लिए धड़क रहा है। कावोरू भी उससे कहता है कि अगर वह चाहे तो वह पीछे हट जाएगा, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से मनामी अपने फैमिली से कट जाए। लेकिन मनामी अब पहले जैसी नहीं रही। वह समझ चुकी है कि जिंदगी दूसरों के रूल्स से नहीं बल्कि अपने दिल की आवाज़ से जी जानी चाहिए। वह कावोरू को छोड़ना नहीं चाहती। इसी बीच स्कूल की क्राइसिस और गहरी हो जाती है। एक बड़ा इंसिडेंट होता है जब स्टूडेंट्स ओपनली टीचर्स के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उस समय कावोरू मनामी का साथ देता है। वह बच्चों के सामने खड़ा होकर कहता है कि उसने खुद एजुकेशन की इम्पोर्टेंस नहीं समझी थी और उसकी वजह से आज उसकी जिंदगी अधूरी है। वह बच्चों से अपील करता है कि वे अपनी पढ़ाई को मजाक न समझें। उसके ये वर्ड्स बच्चों पर गहरा असर डालते हैं। स्कूल की स्थिति संभल जाती है और मनामी को एक बार फिर महसूस होता है कि कावोरू का साथ उसे कितनी ताकत देता है। अंत में मनामी अपने फैमिली के सामने खड़ी होती है और साफ कह देती है कि वह अपनी जिंदगी अपने फैसलों से जिएगी। वह शादी सिर्फ सोसाइटी के डर से नहीं करेगी। उसके पिता शौक में होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें भी अपनी बेटी की फर्मनेस और करेज समझ आती है। कहानी का क्लाइमैक्स आता है जब कावोरू फाइनली एक एग्जाम पास करता है जो उसने मनामी की हेल्प से दिया था। वह खुश होकर अपना रिजल्ट मनामी को दिखाता है। मनामी उसे गले लगा लेती है और कहती है कि यही असली जीत है, यही असली प्यार है, जहां दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। ड्रामा का नाम लर्निंग टू लव इसी जगह पूरी तरह से जस्टिफाई होता है, क्योंकि यह सिर्फ एक रोमांटिक स्टोरी नहीं है बल्कि ये दो इंसानों की जर्नी है जो अपनी कमजोरियों से लड़कर, सोसाइटी की दीवारें तोड़कर और लैंग्वेज व एजुकेशन की मदद से एक दूसरे को पाना सीखते हैं। आखिर में दोनों का रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और इक्वालिटी पर टिकता है। और यही है इस कहानी का सबसे बड़ा मैसेज कि प्यार वही है जो हमें बेटर इंसान बना दे और सोसाइटी के इम्पोज्ड रूल्स से आज़ाद कर दे। आज के लिए इतना ही। Please like, share, comment part 2 for next episodes. Thanks for watching. Goodbye.